के पूर्व सीएम रघुवर दास ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में एक बार फिर पेसा कानून का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पेसा कानून पर कांग्रेस और जेएमएम की मंशा साफ नहीं है। मिशनरियों के दबाव में पेसा कानून को लटकाया जा रहा है। तमाम कानूनी प्रक्रिया पूरा करने के बाद भी इसे लागू करने में देरी क्यों हो रही है और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दास और पूर्व में राज्यपाल भी रहे हैं। जो पेशा नियमावली को लेकर के एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारे पास वो खाका पूरा तैयार है। देखिए, सरकार की मंशा ही नहीं है पेशा कानून को लागू हो, क्योंकि पेशा कानून लागू होने से जो हमारा 13 अनुसूचित क्षेत्र है और 112 प्रखंड है, वहाँ में जो हमारा और ये कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार नहीं चाहती है कि पेशा कानून लागू हो। कुछ ऐसी शक्ति है जो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जो आज उसमें कब्जा किए हुए हैं, तो उनको तकलीफ हो रही, क्योंकि रूढ़िवादी व्यवस्था लागू होने से दूसरे धर्म के लोग ग्राम प्रधान का अध्यक्ष नहीं बन सकता। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो 2016 में हमने चीफ सेक्रेटरी और पंचायती राज सचिव को बुलाया कि पेशा कानून की दिशा में आगे बढ़े। तब पंचायत सचिव ने हमें कहा कि सर, इसमें आदिवासी बुद्धिजीवी मंच जो पंचायती राज नियमावली को लेकर हाईकोर्ट में केस किया हुआ है। हाईकोर्ट ने भी जजमेंट दिया सरकार के पक्ष में। फिर ये लोग आदिवासी बुद्धिजीवी मंच वो चाहते थे यहाँ 6ठी अनुसूची लागू हो। सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया कि झारखंड में 5वीं अनुसूची लागू होगा। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत देश के 6 राज्य में 5वीं अनुसूची लागू है। गुजरात, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। वो शक्ति चाहती यहाँ 6वीं अनुसूची लागू हो, ताकि जो 5वीं अनुसूची में रूढ़िवादी व्यवस्था आपको एनोमस बॉडी, काउंसिल बॉडी बनेगी जिसमें चुनाव होंगे। तो ये जो शक्ति है नहीं चाहती है कि जो जनजाति समाज की रूढ़िवादी व्यवस्था उसको स्वशासन का अधिकार मिले। कांग्रेस पार्टी 2023 में ही पंचायती राज विभाग ने इस ड्राफ्ट जो नियमावली है उसको सार्वजनिक करके लोगों से सुझाव लिए। ड्राफ्ट नियमावली को विधि विभाग के पास भेजा गया। एडवोकेट जनरल ने भी सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अनुसार बना। इस सारी प्रक्रिया जून 2023 तक हो गई थी। 2024 पूरा खत्म हो गया, 2025 चल रहा। ये ड्राफ्ट नियमावली जनता के पास जाए और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी ये सरकार लागू नहीं होती, तो कोर्ट ऑफ कंटेंट हुआ। चीफ सेक्रेटरी हाईकोर्ट में लिखित दिया कि हम पेशा कानून लागू करेंगे, प्रक्रिया चल रही है। तो ये सिर्फ टालने पेशा कानून का हम सबसे राय लेंगे। किसको मूर्ख बना रहे हो आप झारखंड में? आपका सरकार का विधि विभाग सहमति दे दिया सारा चीज, आपके मंत्री आपके समर्थन से सरकार चल रही। अगर कांग्रेस तो आप अगर सरकार लागू नहीं करी तो आप वापस ले लो समर्थन। आप कैबिनेट में मुद्दे क्यों नहीं उठाते हो कि जब पूरी कंप्लीट हो गया कैबिनेट में क्यों नहीं आ रहा पेशा कानून? चारों से सहमत नहीं दिख रही है पेशा एक्ट पर। पेशा एक्ट पर किसी के सहमत और असहमत से पेशा कानून नहीं बनेगा। जो पार्लियामेंट में 1996 में जो भुरिया कमेटी के अनुशंसा पर पेशा कानून लागू हुआ वो पूरे देश में लागू हुआ। तो झारखंड सरकार क्यों लागू नहीं कर रहा, जनता तो ही जानना चाहती है। बात कांग्रेस की नहीं है, सरकार तो कांग्रेस की जेएमएम का अकेली सरकार है नहीं। सारे लोग के संस्था के साथ, मिशनरी संस्था के साथ ही बैठक गया जिसमें आदिवासी संगठन को नहीं बुलाया गया। और कानून में कहीं प्रावधान नहीं है कि फिर एक बार जब ड्राफ्ट नियमावली बन जाए तो फिर ड्राफ्ट नियमावली फिर जनता के पास आप जाना। बताए सरकार कहाँ कानून में प्रावधान है? ये लोग नहीं चाहता कि जो रूढ़िवादी व्यवस्था है झारखंड में। अब झारखंड की एक ऐसी विडंबना है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री एक आदिवासी समाज से आता है और बात जल जंगल जमीन और आदिवासियों के अधिकार की बात करता है। संविधान ने दिया है और उसी संविधान को बनाने ने हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, पोटो हो, वीर बुद्ध भगत ने अपने खून दिया। तो खून से बना हुआ संविधान का 5वीं अनुसूची क्यों लागू नहीं हो रहा? कैमरामैन विक्की के साथ रुचि शर्मा ने like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।